अब जरा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। मतलब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, वो एक काफी इंटरेस्टिंग और काफी वाइडली यूज्ड अप्रोच है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो इस अप्रोच को फॉलो करती है। एंड हो सकता है आपको एक ऑलरेडी आती हो, और अगर नहीं भी आती तो भी कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो यहाँ पर एक बात है कि आपको यहाँ पर काफी सारी टर्मिनोलॉजीज, काफी सारे नए नए कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उन्हीं में से कुछ कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले अभी, एंड दैट आर गोइंग टू बी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पहले तो, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये क्या है। दिस इज वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग paradigm, okay, programming paradigm, fine. We are going to be dealing with the classes and the objects over here, right? And the thing is कि many programming language follow this particular approach. तो अब आते हैं जरा इस चीज पे कि ये क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर आप आपके अराउंड देखो तो आपको काफी सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे मोबाइल फोन हो सकता है, ईयरफोन हो सकता है, चार्जर हो सकता है, वाटर बॉटल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपका माउस, कीबोर्ड, जो भी है, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड हियर, राइट। एंड वो ऑब्जेक्ट्स कुछ प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, सम बिहेवियर्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक एग्जांपल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, मोबाइल फोन पकड़ लो, ठीक है। द मोबाइल फोन इज हैविंग सर्टेन एट्रीब्यूट्स, द मोबाइल फोन इज हैविंग सर्टेन बिहेवियर्स। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या कि हमारा मोबाइल फोन का कलर कौन सा है, हमारा मोबाइल फोन का कंपनी कौन सा है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसका प्राइस कितना है, ऑल दैट, दीज आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स, और उनकी कुछ वैल्यूज होंगी। जैसे फोन का कलर हो सकता है ब्लैक, फोन का प्राइस हो सकता है 12,000 और वॉट एवर, राइट। सिंपल है ना ये। तो हमारे पास में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, जैसे मोबाइल फोन के, एंड देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन बिहेवियर्स एज वेल, लाइक हमारे मोबाइल फोन से हम कॉल कर सकते हैं, हम उसको स्विच ऑन कर सकते हैं, हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, राइट। दीज आर गोइंग टू बी सम सिंपल थिंग्स, सम बिहेवियर्स जो वो मोबाइल फोन करेगा। मोबाइल फोन स्विच ऑन हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, हम लोग कॉल कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू, राइट। सो यहाँ पर ये चीज हो रही है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इट इज गोइंग टू हैव सम एट्रीब्यूट्स, इट्स गोइंग टू हैव सम बिहेवियर्स, बट वो कहीं पे डिफाइंड भी तो होंगे। द एट्रीब्यूट्स, द बिहेवियर्स आर सपोज टू बी डिफाइंड समवेयर। जैसा कि अगर हम लोग घर बनाते हैं तो क्या डायरेक्ट घर बना दिया, ऐसा नहीं ना, पहले हम लोग वेल प्लान्ड रखते हैं चीजों को, हम लोग नक्शा बनाते हैं, वी क्रिएट अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर हाउस, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग घर बनाते हैं, राइट। और ऐसे ही सैकड़ों घर और बन सकते हैं, सिंपल है। बट नाउ द थिंग इज कि वो जो ऑब्जेक्ट्स है सारे, वो जो एट्रीब्यूट्स है, उनके जो बिहेवियर्स है, वो कहीं डिफाइंड होंगे, राइट। एंड दिस इज वेयर द क्लासेस कम इन। सो लेट्स नाउ कम ओवर टू डिस्कस व्हाट आर क्लासेस एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। देखो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं जरा क्लासेस, लेट्स कमेंट इट, लेट्स राइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब क्लास क्या होता है, देखो हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन सम ब्लूप्रिंट, सम टेम्पलेट। अब देखो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है, उस ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स है, जो बिहेवियर्स है, दे आर डिफाइंड समवेयर, राइट। वो उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के हिसाब से बनने वाला ऑब्जेक्ट है, राइट, एंड दैट टेम्पलेट इज अ क्लास, दैट्स इट, ठीक है। तो क्लास is a blueprint or a template using which we can create some object, that's it, right. So you can also say कि class हमें बता रहा है कि object कैसा होने वाला है, right, simple है ना। हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे कि लाइक ऑब्जेक्ट बनाते कैसे है, उसके पहले तो क्लासेस बनाते कैसे है, राइट, सिंपल है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। इट इज द फिजिकल एंटिटी दैट एग्जिस्ट इन द मेमोरी। ऑब्जेक्ट इज लाइक एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट है। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह मतलब आपने घर का अगर ब्लूप्रिंट बनाया तो इसका मतलब क्या घर बन गया, नहीं, राइट। घर का ब्लूप्रिंट बना है तो इट्स लाइक क्लास बना है और अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा,
राइट, इट्स लाइक दैट। तो ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, इट्स द फिजिकल एंटिटी दैट एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो इट इज द फिजिकल एंटिटी दैट एग्जिस्ट्स, ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमने समझ लिया कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और भी नए नए पत्ते खुल करके आएंगे आप लोगों के सामने जैसे जैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जैसे जैसे आप लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। बट एनीवेज, टू गेट स्टार्टेड, दिस इज एन ऑसम थिंग, ठीक है। तो अभी आते हैं इस बात पे कि क्लासेस बनाते कैसे हैं, क्योंकि बनाने हैं ना क्लासेस, राइट। और आपको बता दूं कि देयर आर मेनी बिल्ट इन क्लासेस इन पाइथन ऑलरेडी, ठीक है। और इनफैक्ट पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग द फंक्शन दैट यू क्रिएट इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। काफी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब जरा इस बात पे आते हैं फाइनली कि क्लासेस बनते कैसे, हाउ टू क्रिएट क्लासेस, ठीक है। हमने फंक्शन बनाए हैं, राइट। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन को हम लोग DEF ये कीवर्ड दे देते हैं, उसके बाद में हम लोग एक प्यारा सा नाम दे देते हैं फंक्शन को, प्यारा सा मतलब जो बताए कि वो फंक्शन क्या कर रहा है। उसके बाद में हम लोग अकॉर्डिंगली कोई पैरामीटर्स वगैरह वहां पर लिख देते हैं अगर हमें कोई मतलब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह पास करनी है तो, और उसके बाद में हम लोग कोलन देते हैं, नीचे आकर के इंडेंटेशन में वो कोड लिखते हैं जो उस फंक्शन में आने वाला है, राइट। तो सिमिलर टू दिस हम लोग यहाँ पर जब एक क्लास बनाएंगे तो हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड क्लास, उसके बाद में हम लोग उस क्लास को एक प्यारा सा नाम देंगे। अब आप लोग जानते हो प्यारा सा नाम मतलब ऐसा नाम जो कि बताए वो क्लास किस चीज के लिए है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर क्रिएटिंग अ मोबाइल फोन तो हम लोग अपने क्लास का नाम रख देंगे मोबाइल फोन, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में कोलन दे देंगे एंड वी आर डन, ये हमारा क्लास बन गया। बट आप लोग क्लास को एम्प्टी नहीं रख सकते, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई लेट्स राइट पास फॉर नाउ, ठीक है। पास से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला बट एरर नहीं आएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास जो है बना लिया, वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर फर्स्ट क्लास, राइट। हाँ वो बात अलग है, हमने कुछ लिखा नहीं यहाँ पे अभी तक, ठीक है। तो बेसिकली जैसा थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि हमारे क्लास के अंदर डिफाइन होने वाले हैं दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, द बिहेवियर्स एंड ऑल दैट, राइट। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या है, ये बिहेवियर क्या है, मतलब ये नए कंसेप्ट है क्या, तो वो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आके वो चीज समझ लेते हैं। द एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू बी सम वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स जिनकी कुछ वैल्यू होगी, मतलब जिनको कुछ वैल्यू असाइन होगी, राइट। एंड द बिहेवियर्स आर गोइंग टू बी द मेथड्स, राइट। द बिहेवियर्स आर गोइंग टू बी सम मेथड्स। और अगर आप लोग मेथड के बारे में नहीं जानते तो मेथड इज जस्ट अ फंक्शन विच इज लिमिटेड टू सम पर्टिकुलर क्लास। जैसे अपर एक मेथड है वो स्ट्रिंग के लिए है, राइट, इट्स लाइक दैट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वो, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे मेथड्स आर नथिंग बट फंक्शंस दैट आर, या फंक्शंस दैट बिलोंग टू सम पर्टिकुलर क्लास, राइट, सिंपल इनफ। अब देखो हमारे क्लास में जो एट्रीब्यूट्स हम लोग लेने वाले दैट वुड बी वेरिएबल्स, और हमारे क्लास में जो बिहेवियर हम लोग डिफाइन करेंगे दैट वुड बी द मेथड्स, दैट्स इट, राइट। सो सबसे पहले हम लोग जरा बिहेवियर ले लेते हैं। देखो एक सिंपल बिहेवियर लेंगे हम लोग, अपना मोबाइल स्विच ऑन हो सकता है, राइट। तो हम लोग स्विच ऑन एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो मेथड कैसे बनाते हैं हम लोग, फंक्शन जैसे बनाते हैं, ठीक है। तो डेफ हम लोग नाम रखेंगे मेथड का स्विच ऑन, ठीक है। और यहां पर ना आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, वी हैव टू गिव अ पैरामीटर ओवर हियर। इसको कन्वेंशनली सेल्फ बोलते हैं बट आप लोग इसको मतलब यहाँ पे कुछ लिख सकते हो और भी, ठीक है। दिस इज जस्ट अ वेरिएबल बट फॉलो द रूल्स एंड वी विल फॉलो द कन्वेंशन ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे सेल्फ से ही लिखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ करके आपको यहाँ पर जो भी आप लोग करना चाहते हो इस मेथड के अंदर वो करना है। हम लोग सिंपली प्रिंट कर देते हैं स्विच ऑन, ठीक है, या स्विचिंग ऑन या पावरिंग ऑन, जो भी है, मतलब वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन, ओके। या हम लोग यहाँ पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये हमने बिहेवियर डिफाइन कर दिया है हमारे मोबाइल फोन का, ठीक है। अब जो भी मोबाइल फोन होगा दैट कुड इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर मेथड, राइट। हम लोग देखेंगे कि आगे चल के मोबाइल फोन कैसे बनाना है, मतलब मोबाइल फोन इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है।
तो यहां पर आएंगे हम लोग बाहर, मोबाइल फोन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है ये देखेंगे। लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मोबाइल फोन क्लास, राइट, मोबाइल फोन क्लास, फाइन, दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाए, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रेफरेंस वेरिएबल लेना है। मैं लूंगा यहाँ पर मोबाइल इस केस में, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल तो हमको लेते आता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये क्लास का नाम लिखना है, ठीक है, ध्यान से समझ लो, ये क्लास का नाम लिखना और ब्रैकेट दे देना है, दैट्स इट, वी आर डन, बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। आगे चल करके आप लोग ये भी देखोगे कि इन ब्रैकेट्स में हम लोग कुछ डेटा भी पास कर रहे हैं टू सेट ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। बट फिलहाल के लिए क्योंकि हम लोग बस स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैन्युअली यहाँ पर उन एट्रीब्यूट्स को दे देंगे। मैन्युअली मतलब कैसा, देखो हमको अगर कोई वेरिएबल बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल काउंट इक्वल 0, राइट, ऐसे बनाते हैं। बट अभी हमको जो एट्रीब्यूट बनाना है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए है, राइट। अब लेट्स से मान लेते हैं कि मैं ना दूसरा मोबाइल बनाता हूं, यहाँ पे मोबाइल 2 इक्वल टू मोबाइल फोन, राइट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसका अलग कलर हो सकता है, इसका अलग कलर हो सकता है, मे बी लेट्स से ये मोबाइल व्हाइट है और ये मोबाइल ब्लैक है, राइट। तो दोनों को एक वेरिएबल चलेगा क्या, नहीं। तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर वेरिएबल कैसे बनाएंगे पता है, we'll just write the reference variable and then we will write the variable name, right. Instead of doing color equal to something, we will do mobile dot color, mobile 2 dot color, mobile 3 dot color and so on, right. सिंपल है नहीं। अब लेट्स से इसका कलर जो है व्हाइट है, ठीक है। अब लेट्स से मोबाइल 2 का जो कलर है वो है ब्लू, ठीक है, ब्लू, फाइन, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब ये तो हो गया एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किया, द कलर ओनली, राइट, फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। आप लोग और भी आगे जा सकते हो, और भी मतलब आप सिंपली मोबाइल डॉट प्राइस करके आप प्राइस दे सकते हो। लेट्स से प्राइस इज 10,000 और मोबाइल 2 की जो प्राइस है वो है 12,000, ओके, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे एट्रीब्यूट्स को दे सकते हैं। अब जब बात आती है आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने की, तो आप लोग कुछ ऐसा ही कर सकते हो। लेट्स से आपको मोबाइल 2 की प्राइस चाहिए, तो डू मोबाइल 2 डॉट प्राइस, यू विल गेट दैट, राइट। सी, आपको अगर प्रिंट करनी है मोबाइल 2 की प्राइस, तो डू मोबाइल 2 डॉट प्राइस, दैट्स इट, वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल। अगर हम लोग रन करते हैं इस प्रोग्राम को, OOP एक्सप्लेन, ठीक है, .py, फाइन, आप लोग देख सकते हो वी आर गेटिंग द मोबाइल 2 का प्राइस विच इज 12,000। इफ आई इंक्रीज अ 0 ओवर हियर, ठीक है, 1,20,000 का मोबाइल हो जाएगा, देखो, राइट, दिस इज द थिंग एंड इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने यहाँ पर मतलब काफी चीजें एक्सप्लोर करी, क्लास कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट को एट्रीब्यूट्स कैसे देना है और उनको एक्सेस कैसे करना है। अब लेट्स से कि आपको ना ये जो मेथड हमने बनाई है स्विच ऑन, ये इसको कॉल करना है, यू वांट टू स्विच ऑन मोबाइल 2, कैसे करोगे, देखो हम लोग जब फंक्शन लिखते हैं तो वी कॉल इट डायरेक्टली, राइट, वी कॉल इट डायरेक्टली, लाइक सपोज हम लोग करते हैं लेंथ, तो हम लोग इसे डायरेक्टली कॉल करते हैं। बट द थिंग इज कि ये जो हमारा स्विच ऑन मेथड है, इट बिलोंग्स टू द मोबाइल फोन क्लास, राइट। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली उस मोबाइल फोन का ऑब्जेक्ट जो उसका रेफरेंस वेरिएबल लेना है, मोबाइल 2 फॉर एग्जाम्पल, और आपको कर देना है स्विच ऑन, दैट्स इट, हो गया, राइट, हो गया। अब हमारा जो ये फंक्शन है वो रन कर जाएगा, देखो पावरिंग ऑन आ रहा है, राइट। बट अब आप बोलोगे कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब देखो ऊपर आपने बोला कि इसको आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब ये क्या है, बट फिर भी काम कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन, द थिंग इज कि यहाँ पर हम लोगों को ये सेल्फ देना ही पड़ता है। अगर हम लोग नहीं देते तो देखो क्या होता है, ठीक है, नहीं देते तो देखो, देखो मोबाइल फोन टेक्स 0 positional arguments but 1 was given and that 1 is the object itself, right, मतलब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑब्जेक्ट जा रहा है वहां पर, राइट। सो इफ आई राइट समथिंग एल्स ओवर हियर, लाइक इफ आई राइट काउंट ओवर हियर, इट विल वर्क, देखो, राइट। बट कन्वेंशनली इधर सेल्फ लिखा जाता है, हम लोग भी सेल्फ ही लिखेंगे, ठीक है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और मतलब इसको करने का एक अल्टरनेटिव तरीका है एक्चुअल में, ठीक है। लेट्स राइट द क्लास नेम, ठीक है, क्योंकि वो मेथड क्लास को बिलोंग करती है, तो वी विल राइट द क्लास नेम, डॉट करेंगे हम लोग स्विच ऑन, ठीक है।
और अब आपको बताना पड़ेगा कि किसको स्विच ऑन करना है, तो आई वांट टू स्विच ऑन मोबाइल, दैट्स इट। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये इसको हमें स्विच ऑन करना है, राइट। सी दिस वर्क्स एंड दिस मेक्स सेंस, राइट, कि स्विच ऑन करते समय हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमने बोला भी है कि ऑब्जेक्ट पास करना है, बट आई थिंक इसकी ये करने में ज्यादा आसान लगता है एंड वी आर मोर यूज्ड टू इट, ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग ये यूज करते हैं। बट अल्टरनेटिवली आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एक बार बस मतलब यूज टू हो जाओ ना इस चीज से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करी है। वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट क्लासेस, फर्स्टली क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो भी देखा, उसके बाद में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स कैसे देते हैं। मतलब आप लोग आगे और भी जब एक्सप्लोर करोगे ना, हम लोग जब और भी कंसेप्ट देखेंगे ना, तो मतलब बहुत सारी चीजें खुल करके आएंगी। अभी तो हमने बस एक बेसिक एड्रेस किया है कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उन्हें बनाते कैसे हैं, एक्सेस कैसे करते हैं एट्रीब्यूट्स को, एक्सेस कैसे करते हैं बिहेवियर्स को। आप लोग अगर देखो मल्टीपल चीजें बिहेवियर्स बनाना चाहते हो तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। एंड आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर ये जो क्लास है देखो, इसके अंदर का ये मेथड है, इंडेंटेशंस को देखो, ये बाहर है, सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लास, राइट, सिंपल इनफ। तो इसी चीज के साथ में हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, और भी हमें ऊप्स कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करना है, तो लेट्स गेट टुवर्ड्स देम।